विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दक्कन के पठार के संबंध में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में मध्य उच्च भूमि के संबंध में पढ़ चुके और आज हम लोग दक्कन के पठार के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, दक्कन पठार पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी और ये पूर्वी घाट की पहाड़ी और नीचे कन्याकुमारी तथा उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल, महादेव और राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत है। देखिए, ये सतपुड़ा जो पहाड़ी है ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के बीच में स्थित है। यह एक त्रिभुजाकार भूखंड है। जो दक्कन का पठार है वह किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल इसका? 7 लाख। पूरे दक्कन के पठार का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 5 से 1000 मीटर ऊंची है। इसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्रों में पैदा। पश्चिमी आंध्र प्रदेश, यहाँ केरल छूट जाता है, नीचे केरल छूट जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। इसलिए इसमें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज शैल की अधिकता पाई जाती है। देखिए, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये जो लावा है, जो लावा निकला वो कम से कम 2000 मीटर ऊंचाई तक जमा हो चुका है और उसके क्षरण से, लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इस दक्कन के पठार के क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक है। इसको, दक्कन के पठार को कई भूखंडों में विभाजित किया गया है। इधर हम लोग देखते हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत जो विभाजन हुआ है उसके संबंध में हम लोग देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा के उच्च भूमि, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इतने जो टॉपिक हैं इसके दक्कन के पठार के अंतर्गत, इन सभी को हम लोगों को एक एक करके अलग अलग पढ़ना है। आज हम लोग इसके 3 टॉपिकों को छुएंगे: सतपुड़ा, महाराष्ट्र और महानदी बेसिन। तो सबसे पहले हम चलते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला का जो प्रारंभ है वो पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से होता है। ये नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा के नीचे ताप्ती नदी के ठीक ऊपर विस्तृत है और आगे इस पहाड़ी को सतपुड़ा पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी एवं महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो मैकाल की पहाड़ियां हैं और महादेव की पहाड़ियां हैं, ये सब जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चिम में जो है ताप्ती, वैनगंगा और वर्धा नदी बहती है। सतपुड़ा दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी, वैनगंगा नदी और वर्धा नदी। इसकी जो औसत ऊंचाई है, ये पूरे सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 770 मीटर है।
इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ के पास ही पंचमढ़ी क्षेत्र है और यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है, पर्यटक स्थल भी है। और धूपगढ़ कहाँ पाया है? जो है सतपुड़ा पहाड़ी पे, और पंचमढ़ी धूपगढ़ के नजदीक ही है। इसकी जो मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और ये इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1066 मीटर है। ठीक है, यहीं से दो नदियां बहती हैं, अब निकलती हैं, जिनका उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? एक नर्मदा नदी है और एक सोन नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम में बहने लगती है और सोन नदी पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, पूर्व उत्तर की तरफ बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम से बह के अरब सागर में गिरती है और ये ऊपर बहती है। ठीक है, इस तरह से ये सतपुड़ा श्रेणी। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के पठार पे। देखिए, महाराष्ट्र का पठार का जो है वह दक्कन ट्रैप का ही भाग है, मतलब दक्कन का भाग है। देखिए, महाराष्ट्र का पठार, हम लोग अब महाराष्ट्र के पठार के संबंध में पढ़ेंगे। यह जो पठार है यहाँ कोंकण तट है। ठीक है, और ये सह्याद्री पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी को सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इनको छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र के भाग पर इसका विस्तार है। ठीक, इस क्षेत्र का की विशेषता कि इस क्षेत्र को भी कई भागों में बांटा गया है। अजंता की पहाड़ियां, गोदावरी घाटी, अहमदनगर, बालाघाट पठार, भीमा बेसिन और महादेव उच्च भूमि। ठीक है, इस क्षेत्र में बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला की पहाड़ियां भी स्थित हैं। इस क्षेत्र में बालाघाट की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी और सतमाला पहाड़ी इसी क्षेत्र में, इन जो क्षेत्र हैं पांचों, उन्हीं क्षेत्रों में वो भी पाई जाती है। मतलब यह पूछा गया कि हरिश्चंद्र की श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के पठार में पाई जाती है। अब आइए देखिए, ये है कौन सा? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन क्या है? जो मुख्य नदी है उसके जो सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी है हसदो नदी और शिवनाथ नदी और मांड नदी। इनसे ये निर्मित है, इनका ये क्षेत्र है। इसमें जो है आर्कियन युग के ग्रेनाइट वर्नीस के ऊपर कुड़प्पा काल के औषधि सेल बिछ गए हैं। औषधि सेल, इसके ऊपर जो है कुड़प्पा काल के औषधि सेल पाए जाते हैं। इसके उत्तर में महानदी बेसिन के उत्तर में जो है पठार और पर्वतों का क्रम पाया जाता है, जिसमें लोरमिक पठार, पेंड्रा पठार और छुरी पहाड़ी, रायगढ़ की पहाड़ी, ये उत्तर में है। किसके? महानदी। इसका जो पश्चिमी विस्तार है वो मैकाल पर्वत से शुरू होता है, मैकाल पर्वत से। ठीक है, मैकाल पर्वत के पास है। और दक्षिणी भाग राजहरा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी? राजहरा की पहाड़ी। तो इसमें हमको विशेष बहुत कुछ नहीं ध्यान देना है, इसमें बस यह जानते रहिए कि यहाँ कौन कौन से स्थान पाए जाते हैं। बहुत विशेष इसके बारे में घुस के हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो स्थान यदि मालूम है तो उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार और महानदी बेसिन, इन तीनों के संबंध में आज पढ़ लिया है। आगे जो आगे छूट गए हैं बचे हुए, उनके संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है।